दोस्तों, आज हम हिंदी के पार्ट 2 20 के दांत पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन हैं, है ना। 20 के दांत शीर्षक के कहानीकारक कौन है। चलिए, इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा हो आपको है नलिन, है ना, नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा आंसर? नलिन बिलोचन शर्मा, जो आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ये किनका हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होने के लिए ललक गया था। यानी कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीफ यानी कि साझा होना चाहता था। तो वो था लट्टू के खेल, है ना। क्या? लट्टू के खेल। ये लट्टू के खेल में कासू ने मदन के साथ खेलने के लिए ललक गया था। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था आपका बदरघाट पटना। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम है? तो इनका नाम था रत्नावती शर्मा। क्या है नाम? रत्नावती शर्मा, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम रत्नावती शर्मा है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा क्या है। गिरधर लाल कौन है? क्या है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल यहाँ पर मदन जी के पिता हैं। कौन थे? मदन जी के पिताजी हैं। चलिए, गिरधर लाल कौन थे? मदन जी के पिता। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा। हाँ, सेन साहब ने, है ना, किसको फटकार लगाई, माने किसको भला बुरा कहे थे। तो यहाँ पर कहे थे गिरधर लाल जी को। किनको कहे थे? गिरधर लाल को। आंसर आपका हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था, है ना। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि मदन जो पिटाता था वो अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। किनके हाथों से? पिताजी के हाथों से मदन अक्सर पिटाते रहता था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, मदन एक है ना, कासू के कितने दांत तोड़े थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आंसू लिखल है, यहाँ पर कासू होना चाहिए था। क्या होगा यहाँ पर? कासू। चलिए, क्या होगा? कासू होगा। तो मदन एक, है ना, मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे। चलिए, इसमें आंसर भी गलत दे दिया है। आपका आंसर होगा 2, है ना। कितने दांत तोड़े थे? 2। जो आपका क है आंसर, एक गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। गिरधर लाल किस की फैक्ट्री में काम करते थे। यानी कि किरानी के फौज में गिरधर लाल किनके फैक्ट्री में थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सेन साहब। कौन होगा? सेन साहब की फैक्ट्री में काम, किरानी के रूप में काम करते थे। किनके? सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी के रूप में। अब चलिए, इसमें जो आपका ग आंसर दिया है वो गलत है ना। पत्रकार महोदय तो उनको रिश्तेदार थे, तो उनको में नहीं, है ना। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, खोखा किसको कहते हैं। चलिए, क्या है? खोखा किसको कहते हैं? तो यहाँ पर खोखा हम लोग कहते हैं कासू को। खोखा किसको कहते हैं? कासू को, है ना। कासू के ही वहाँ पर बांग्ला में खोखा उसको, है ना, लड़का को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये कासू का बांग्ला भाषा में है खोखा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन और इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे वो? बिजनेसमैन और इंजीनियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है
कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात का गर्व है। तो यहाँ पर ये आपका माता और पिता थे, यानी कि सेन साहब और उनके धर्मपत्नी, उनको गर्व था, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता। माता पिता के इस बात पर गर्व है। अगला है, कावा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। तो कावा के जमात में शामिल होने के लिए यहाँ पर हंस ललक गया था। कौन ललक गया था, हंस ललक गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेन साहब है ना, क्या क्वेश्चन है आपका, सेन साहब किसके व्यंग पर ऐंठ कर रह गए थे, है ना, क्या था, सेन साहब किसके व्यंग पर ऐंठ कर रह गए थे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, पत्रकार महोदय के व्यंग पर ऐंठ कर रह गए थे, यानी कि इनका बात पर, है ना, सोचने ऐंठने लगे थे। ये आपका जो घ आंसर दिया है गिरधर लाल, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये आपका पत्रकार महोदय के बात पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा के मृत्यु कब हुआ गया था। तो ये आपका 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। कब हुआ था इनका, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। हाँ, मोटर कार क्या है आपका, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो मोटर था, कार गाड़ी था, उसको किससे खतरा हो सकता था। तो यह यहाँ पर है ना, क्या था, खोखा से। जो यहाँ पर खोखा था, सेन साहब का लड़का है, उसी से मोटर कार को खतरा था। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था जी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। चलिए इनका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी के क्या नाम है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी के नाम क्या है। चलिए इनका नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। क्या है, पंडित रामा अवतार शर्मा इनका पिताजी के नाम था। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी। चलिए कितना अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। मदन की उम्र क्या था, तो मदन के उम्र आपका 5 से 6 साल के था। कितना उस समय उम्र था, 5 से 6 साल के है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में और लेकर आएंगे।